दोस्तों, हम कब तक ऐसे ही छोटे मोटे काम करते रहेंगे? हमें कुछ बड़ा करना चाहिए जिससे हमारी पहचान बने और गांव के लोग हमें इज्जत की नजर से देखें। इसलिए आज कोई ठोस योजना बनाते हैं। तुम सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी काम सोच समझकर करना चाहिए। अगर हमने बिना योजना के शुरुआत की तो हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है और फिर हमारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तीसरा दोस्त गोपाल थोड़ा चालाक था और हमेशा जल्दी पैसे कमाने के तरीके सोचता रहता था हर समय। तुम लोग बहुत धीरे सोचते हो। दुनिया में वही आगे बढ़ता है जो थोड़ा चालाक होता है। हमें ऐसा काम करना चाहिए जिसमें कम मेहनत लगे और ज्यादा पैसा आए, तभी हम जल्दी अमीर बन सकते हैं। चालाकी ठीक है, लेकिन अगर हम गलत रास्ता अपनाएंगे तो उसका अंजाम बुरा भी हो सकता है। इसलिए हमें ऐसा रास्ता चुनना चाहिए जिसमें मेहनत हो लेकिन ईमानदारी भी बनी रहे हमेशा। मुझे लगता है कि हमें कोई व्यापार शुरू करना चाहिए, जैसे अनाज खरीद कर बेचना। इससे हमें अनुभव भी मिलेगा और धीरे धीरे हमारा काम भी बढ़ सकता है, अगर हम सही तरीके से काम करेंगे। गोपाल ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके मन में अभी भी शॉर्टकट से जल्दी पैसा कमाने की योजना चल रही थी। ठीक है, हम व्यापार करेंगे, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाकर। अगर हमें कहीं सस्ता माल मिले तो उसे ज्यादा दाम पर बेचेंगे और थोड़ा मुनाफा ज्यादा कमाएंगे। इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर हम किसी को धोखा नहीं देंगे और बस सही मौके का फायदा उठाएंगे तो ये ठीक है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी ईमानदारी पर कभी सवाल ना उठे। अगली सुबह तीनों दोस्त अपने नए व्यापार की शुरुआत करने के लिए उत्साह के साथ बाजार की ओर निकल पड़े। आज हम ध्यान से हर दुकान देखेंगे और जहां हमें सबसे सस्ता अनाज मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। फिर गांव में ऊंचे दाम पर बेचेंगे और जल्दी मुनाफा कमाकर सबको दिखा देंगे। हमें सिर्फ सस्ता देखना ही नहीं है, माल की गुणवत्ता भी देखनी होगी। अगर अनाज खराब हुआ तो गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करेंगे और हमारा व्यापार शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। दोनों की बात सही है, हमें सस्ता भी चाहिए और अच्छा भी। इसलिए हमें हर जगह पूछताछ करनी चाहिए और सही सौदा मिलने पर ही पैसे लगाने चाहिए। जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। कुछ देर खोजने के बाद उन्हें एक व्यापारी मिला जो बहुत कम दाम में अनाज बेच रहा था। देखो, यही मौका है। ये आदमी सस्ता बेच रहा है। हमें ज्यादा सवाल नहीं पूछने चाहिए। जल्दी से माल खरीद लेते हैं और बाद में उसे महंगे दाम में बेचकर अच्छा फायदा उठाते हैं। मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है कि इतना सस्ता क्यों मिल रहा है। हमें पहले वजह जाननी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि इसमें कोई गड़बड़ी हो और बाद में हमें नुकसान उठाना पड़े। चलो व्यापारी से ठीक से बात करते हैं। अगर सब सही लगा तो खरीदेंगे, लेकिन बिना पूछे फैसला लेना सही नहीं होगा, क्योंकि ये हमारा पहला व्यापार है और हमें सावधानी बरतनी चाहिए। तीनों व्यापारी के पास गए और उससे अनाज के बारे में सवाल पूछने लगे, ध्यानपूर्वक और समझदारी से। ये अनाज थोड़ा पुराना है, इसलिए मैं इसे सस्ते में बेच रहा हूँ। अगर तुम लोग ज्यादा मात्रा में खरीदोगे तो मैं और भी कम दाम लगा सकता हूँ, लेकिन बाद में कोई शिकायत मत करना। हमें यही चाहिए। सस्ता माल लेकर हम इसे गांव में आराम से बेच देंगे। लोग ज्यादा फर्क नहीं समझेंगे और हमें अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। इसीलिए हमें ये सौदा तुरंत कर लेना चाहिए। अगर ये अनाज खराब निकला तो लोग हम पर भरोसा नहीं करेंगे और हमारा नाम खराब हो जाएगा। इसलिए हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा और जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी चाहिए। तीनों दोस्तों ने थोड़ी बहस के बाद आखिरकार सस्ता अनाज खरीदने का फैसला कर लिया और व्यापारी को पैसे दे दिए। देखा, मैंने कहा था ना कि मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब हम ये अनाज गांव में बेचेंगे और जल्दी मुनाफा कमाएंगे। फिर धीरे धीरे अपना व्यापार और बड़ा करेंगे। मुझे अभी भी थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन अब हमने पैसे दे दिए हैं तो हमें इसे अच्छे से संभालना होगा और कोशिश करनी होगी कि गांव वालों को कोई शिकायत ना हो।
अब जो हो गया सो हो गया। हमें आगे की योजना बनानी चाहिए कि कैसे इसे बेचना है, किस दाम पर बेचना है और लोगों को कैसे भरोसा दिलाना है। तीनों अनाज लेकर गांव पहुंचे और उन्होंने ऊंचे दाम पर उसे बेचने की तैयारी शुरू कर दी, उत्साह से। हम कहेंगे कि ये बहुत अच्छा और ताज़ा अनाज है। अगर हम आत्मविश्वास से बात करेंगे तो लोग हम पर भरोसा कर लेंगे और बिना ज़्यादा सवाल किए खरीद लेंगे। मुझे झूठ बोलना ठीक नहीं लग रहा है। अगर किसी ने पहचान लिया कि अनाज पुराना है तो हमारी बहुत बदनामी होगी और फिर कोई हमसे कुछ नहीं खरीदेगा। हम पूरी तरह झूठ नहीं बोलेंगे, बस थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बताएंगे ताकि लोग खरीद लें। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि बात ज्यादा आगे न बढ़े और कोई समस्या न हो। धीरे धीरे गांव के लोग अनाज खरीदने लगे, लेकिन कुछ लोगों को उसकी गुणवत्ता पर शक होने लगा था। ये अनाज थोड़ा अजीब लग रहा है। इसमें पहले जैसी खुशबू नहीं है और दाने भी थोड़े पुराने लग रहे हैं। क्या तुम लोग सच में सही माल बेच रहे हो या कुछ छिपा रहे हो? आप बेफिक्र रहिए, ये बिल्कुल अच्छा अनाज है। बस मौसम की वजह से थोड़ा अलग लग रहा होगा, लेकिन खाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप निश्चिंत होकर इसे खरीद सकते हैं। मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। लोग शक करने लगे हैं। अगर ये बात फैल गई तो हमारा पूरा व्यापार शुरू होते ही खत्म हो जाएगा और हमें बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में गांव में खबर फैल गई कि अनाज की गुणवत्ता अच्छी नहीं है और लोग नाराज होने लगे। तुम लोगों ने हमें धोखा दिया है। ये अनाज खराब है और हमने तुम पर भरोसा करके इसे खरीदा था। अब तुम बताओ कि इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? आप लोग बेकार में नाराज हो रहे हैं। अनाज इतना भी खराब नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क तो हर जगह होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपको धोखा देने की कोशिश की है। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें पहले ही जांच कर लेनी चाहिए थी। हम आपकी शिकायत समझते हैं और कोशिश करेंगे कि आपका नुकसान किसी तरह पूरा कर सकें। हम सच में आपको धोखा नहीं देना चाहते थे, बस जल्दी मुनाफा कमाने के चक्कर में हमने सही फैसला नहीं लिया। लेकिन अब हम अपनी गलती मानते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करेंगे। गांव के लोग और ज्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने तीनों दोस्तों का विरोध करना शुरू कर दिया, जोरदार तरीके से। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी होती है। तुम लोगों ने शुरुआत में ही उसे खो दिया। अब कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा और तुम्हारा ये व्यापार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। सब मेरी वजह से हुआ ऐसा मत कहो। तुम दोनों ने भी तो मेरी बात मानी थी। अगर तुम लोग मना कर देते तो शायद आज ये हालत नहीं होती और सब कुछ ठीक रहता। गलती हम तीनों की है। सिर्फ एक को दोष देने से कुछ नहीं बदलेगा। हमें मिलकर इस स्थिति का सामना करना होगा और ये सोचना होगा कि अब आगे क्या करना है। अब हमें झगड़ने से कुछ फायदा नहीं होगा। हमें लोगों का भरोसा वापस जीतने की कोशिश करनी चाहिए, नहीं तो हम हमेशा के लिए बदनाम हो जाएंगे और कोई हमें काम भी नहीं देगा। तीनों दोस्तों का काम पूरी तरह से बंद हो गया और उन्हें आर्थिक नुकसान के साथ साथ बदनामी भी झेलनी पड़ी। मुझे अब समझ में आ गया है कि शॉर्टकट हमेशा सही नहीं होता। अगर हम शुरू से ईमानदारी से काम करते तो शायद आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता और सब कुछ अच्छा चलता। कुछ समय बाद तीनों दोस्तों ने अपनी गलती से सीख ली और फिर से नई शुरुआत करने का निर्णय लिया। अब हमें समझ में आ गया है कि बिना ईमानदारी के कोई भी काम लंबे समय तक नहीं चल सकता। इसलिए इस बार हम जो भी करेंगे पूरी सच्चाई और मेहनत के साथ करेंगे। हमें धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस जीतना होगा। इसके लिए हमें पहले से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हर काम में पारदर्शिता रखनी होगी ताकि कोई हम पर शक न करे। मैं मानता हूं कि मेरी चालाकी ने हमें इस स्थिति में पहुंचाया, लेकिन अब मैं बदलना चाहता हूं और वादा करता हूं कि आगे से कोई भी गलत तरीका नहीं अपनाऊंगा, चाहे फायदा कम ही क्यों ना हो। तीनों दोस्तों ने इस बार छोटा लेकिन ईमानदार काम शुरू किया और लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश करने लगे।
हम तुम्हें एक मौका और दे रहे हैं। अगर इस बार तुमने ईमानदारी दिखाई तो हम फिर से तुम पर भरोसा करेंगे, लेकिन अगर दोबारा गलती हुई तो कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा। हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और इस बार कोई गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपनी पिछली गलती से बहुत कुछ सीखा है और अब हम सही रास्ते पर चलना चाहते हैं। हम हर चीज साफ साफ बताएंगे और किसी से कुछ नहीं छिपाएंगे, ताकि लोगों को हम पर भरोसा हो और धीरे धीरे हमारा नाम फिर से अच्छा हो सके और काम आगे बढ़ सके। अब मैं भी समझ गया हूं कि सच्चाई और मेहनत ही असली सफलता का रास्ता है। इसलिए मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और कभी भी शॉर्टकट लेने की गलती नहीं करूंगा। धीरे धीरे गांव के लोग फिर से उन पर भरोसा करने लगे और उनका काम फिर से चलने लगा ईमानदारी के साथ। गलती करना बुरा नहीं है, लेकिन उससे सीख लेना जरूरी है। तुम लोगों ने अपनी गलती स्वीकार की और खुद को सुधारा। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मज़ेदार कहानियां देखने के लिए हमारे इस चैनल पराटून्स को जल्द से जल्द लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लें। और हाँ, कमेंट करना न भूलें।